बलोचिस्तान के जिला वाशक में होलनाक ट्रैफिक हादसा। मुसाफिर बस खाई में गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 28 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक, करीबी अस्पताल में जेर इलाज। हादसे का शिकार बस गवादर से क्वेटा जा रही थी। हादसा बस का टायर फटने के बायस पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती समेत सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। जख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत। बानी पीटीआई बरी होंगे या सजा बरकरार रहेगी? निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर महफूज फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज शाहरुख अर्जमंद अपीलों पर महफूज फैसला सुनाएंगे। पीटीआई के रहनुमा कमरा अदालत में मौजूद खावर मोनिका और उनके वकील रिजवान अब्बासी भी अदालत में मौजूद हैं। सूरज की तपिश से शहरियों की जिंदगी अजीरन। मुल्क में आज भी शदीद गर्मी के डेरे। कराची में आज से 3 रोज तक हीट वेव का खदशा। शदीद गर्मी से बचने के लिए अवाम मुमकिन एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। जैकबाबाद में गर्मी का पारा 51 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक रहेगा। फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर में भी गर्मी जोबन पर पारा 45 से ऊपर जाने का खदशा। दिन के वक्त मार्केटें सुनसान। आज शाम के औकात में लाहौर, अटक, चकवाल, रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में आंधी और झक्कड़ चलने का भी इम्कान। चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की भी पेशगोई। मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग अरूज पर। शहर कायद में शहरी बिजली की बंदिश से परेशान। कई इलाकों में 12 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग। सूबाई और वफाकी हुकूमत के अहकामात के इलेक्ट्रिक ने नज़रअंदाज कर दिए। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के मुलतवी किए गए पर्चाजात भी आज से शुरू हो गए। तलबा शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के दौरान भी पेपर देने पर मजबूर। सिंध के दीगर अजला मीरपुर खास और नवाबशाह में 14 घंटे और कंबर में 16 घंटे की लोड शेडिंग। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे और दही इलाकों में 18 घंटे हो गया। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक चला गया। आइंदा माली साल के बजट के लिए मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास जाती उम्रा में जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी सदर नवाज शरीफ मुश्तरका तौर पर सदारत कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी मौजूद। लीगी अराकीन असम्बली, सीनियर क़यादत और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीक। इजलास में अवाम को रिलीफ देने के हवाले से इक़दामात बारे तजावीज़ ली जाएंगी। गाड़ियां दरामद करने वाले हो जाएं तैयार। नया बजट में नई पॉलिसी आने का इम्कान। FBR ज़राए के मुताबिक 800 से 2500 सीसी तक की गाड़ियों पर ड्यूटी और टैक्स की शरह में रद्दबदल होगा। 1800 सीसी तक की गाड़ियों पर टैक्स 50% से बढ़ाकर 55% किए जाने का इम्कान। मुल्क की ऑटो इंडस्ट्री ने शरह 65% तक बढ़ाने का मुतालबा किया है। मुल्तान की ताजिर बरादरी अगले माह आने वाले विफाकी बजट से मायूस। कहते हैं बजट से हमें कोई तवक्कुआत नहीं। महंगाई में कमी से ही बजट आवाम दोस्त बन सकता है। सबसे अहम है कि गैस और बिजली सस्ती करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। हुकूमत से सोलर पैनल्स पर भी टैक्स ना लगाने का मुतालबा। कराची में महंगाई का जिन बेकाबू। सब्जी और फलों से लेकर दीगर अशियाए खुरोनोश की कीमतें गरीब आवाम की पहुंच से दूर। शहरियों का कहना है कि हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। बिजली और गैस के बिल ही इतने आते हैं कि बाकी कुछ खरीदने की सकत नहीं बचती। मुल्क में जरूरत से 15 लाख टन ज्यादा चीनी का स्टॉक मौजूद। चीनी की एक्सपोर्ट पर विफाकी शुगर एडवाइजरी बोर्ड का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत विफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन करेंगे। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों से चीनी की एक्सपोर्ट पर बात होगी। शुगर मिल एसोसिएशन ने कम अज कम 5 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत तलब की है।
बहरिया टाउन के खिलाफ मुख्तलिफ बेज़ाब्तियों की तहकीकात शुरू। नैब ज़राए के मुताबिक नैब टीम ने बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफातर से अहम रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। कंप्यूटर से डिजिटल शवाहिद और डाटा भी हासिल किया गया। अमले से पूछताछ भी की गई। बहरिया इनकलेव की ज़मीन की इंक्वायरी का भी आगाज़। CDA ने यह ज़मीन चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। बहरिया टाउन की तमाम ज़मीनों के हसूल में बेज़ाब्तियों को देखा जाएगा। उधर मालिक बहरिया टाउन मलिक रियाज ने ट्वीट किया, जितना मर्जी जुल्म करो वादा मुआफ गवाह नहीं बनूंगा, कुछ भी हो जाए जुल्म के आगे नहीं झुकूंगा। अदलिया की कुछ काली भेड़ें बानी PTI को रिलीफ देने पर तुली हुई हैं। दिन रात मशवरे हो रहे हैं कि किस तरह बानी PTI को जमानत दी जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नून लीग के जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। मजीद कहा, बानी PTI फौज और मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। फौज और उनके अहले खाना को बदनाम किया जा रहा है। ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई और होता तो काट देता। बानी PTI की तमाम साजिशों को पांव तले कुचल देंगे। बानी PTI बताएं, क्या वो तीसरी कुव्वत नहीं थे? नौ मुंतखब सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का बानी PTI को चैलेंज। कहा, जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा कि हमने मुख्तलिफ पार्टियों को आजमाया, फिर तीसरी कुव्वत को आने दिया। जहीरुल इस्लाम ने कहा, तीसरी कुव्वत डिलीवर कर सकती है, वो डिलीवरी सिस्टम PTI में है। बानी PTI हमें ताने देने से पहले बताएं, क्या वो तीसरी कुव्वत आप नहीं थे? अगर बानी PTI कह दें कि वो तीसरी कुव्वत नहीं थे, सियासत छोड़ दूंगा। PTI ने बानी चेयरमैन के अकाउंट से होने वाले ट्वीट से लाताल्लुकी जाहिर कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी चेयरमैन का अपने अकाउंट से होने वाले ट्वीट से कोई ताल्लुक नहीं। जिस अकाउंट से ट्वीट किया गया वो हमारा ही है, लेकिन बानी चेयरमैन हर ट्वीट के हर लफ्ज़ को नहीं देख पाते। हमारा 1971 का मुवाजना सियासी मुकाबले में था, इसे फौजी तनाजुर में ना देखा जाए। हम अवामी लीग और बानी PTI शेख मुजीब नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान की पीर पगारा को सिंध में मुश्तरका जलसे करने की तजवीज़। पीर पगारा मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। GDA सरबराह पीर पगारा की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आजम के बानी PTI से मुताल्लिक खदशात गलत नहीं, इदारों को तहकीकात करके एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी PTI ने मखसूस लोगों के अरबों रुपए के कर्जे माफ़ करवाए। बताएं आपने किस तरीके से अरबों रुपए के कर्ज माफ़ किए। अब भी बानी PTI को रिलीफ दिया जाए तो उनकी मर्जी है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा स्कूल एजुकेशन का अहम इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि पढ़ाई में बेहतरी लाने के लिए टीचर्स की तरबियत ज़रूरी है। स्कूल के असातिज़ा और बच्चों की डाटा बैंक कायम कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालीम की बेहतरी, ड्रॉप आउट रोकने और अच्छे असातिज़ा के लिए प्लान चाहिए। इस्लामाबाद सेशन अदालत बानी PTI और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस। खावर मानिका के एतराज़ पर सेशन जज ने केस दूसरी अदालत ट्रांसफर करने के लिए हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। PTI वकला ने अहाता अदालत में खावर मानिका पर तशद्दुद किया। इस्लामाबाद सेशन अदालत बानी PTI और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस। खावर मानिका के एतराज़ पर सेशन जज ने केस दूसरी अदालत ट्रांसफर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे साकिब बशीर। जी साकिब, आगाह कीजिएगा। जी, इद्दत में निकाह केस में आज बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर जो है वो समाअत हुई है, लेकिन समाअत के दौरान जो खावर मानिका है वो भी मौजूद थे। उन्होंने अदालत पर एतराज़ कर दिया कि यह केस किसी और जज को ट्रांसफ़र किया जाए। हम आप पर जो है वो इस हवाले से उन्होंने कहा कि यकीन नहीं रखते। तो उसके बाद अदालत जो जज हैं वो कमरा अदालत चले गए और अभी ख़त लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। जो सेशन जज हैं उन्होंने शाहरुख अर्जुमंद, और उस खत में ये कहा गया है कि ये जो केस है किसी और जज को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि बार बार इतराज़ जो है वो किया जा रहा है मुझ पर। और ये भी कहा गया है कि जो वकला हैं वो और उनके जो कंप्लेनेंट हैं उनकी जानिब से बार बार केस लटकाने की जो है वो कोशिश की गई है। अब जो है वो आज जो फैसला सुनाया जाना था वो फैसला बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो फैसला सुनाए जाने का मामला जो है वो लटकने के वाज़ेह इम्कानात जो है वो नज़र आ रहे हैं। जी
ठीक है साकिब बशीर, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। Our